नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। विधानसभा का चुनाव खत्म हुए लगभग 2 महीना का समय बीत गया है। नया साल आया, नया साल आने के बाद मकर संक्रांति आई और अब जनवरी का महीना समाप्त होने वाला है और फरवरी का आगाज होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल झारखंड की राजनीति में ये गूंजता रहा और आगे जब तक उस सवाल का जवाब ना मिल जाए तब तक गूंजता रहेगा। सवाल एक ही है, जनता पूछ रही है भाजपा से कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। भाजपा ने भले ही बहुत कम सीट जीती हो इस बार चुनाव में, लेकिन विपक्ष की जो अहम भूमिका है वो भाजपा ही निभाएगी। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने आप बीजेपी की तरफ देखते हैं तो बहुत ही सिंपल और एक साधारण जवाब मिलेगा। अगर आप नामों को टटोलना चालू करेंगे कि जितने भी विधायक इस विधानसभा में जीत कर पहुंचे हैं 2024 के विधानसभा में, उसमें नेता प्रतिपक्ष बीजेपी किसे बनाएगी। अगर जानकार राजनीतिक लोगों की माने तो वो सबसे पहला नाम जो ऑफर करते हैं और वो अनुमान लगा रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा तो सबसे पहला नाम बाबूलाल मरांडी जी का है। क्योंकि जब आप बाबूलाल मरांडी जी का नाम लेते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो उनके सामने कोई वैसा प्रतिद्वंदी दिखता भी नहीं है, क्योंकि एक लंबा अनुभव है उन्हें सदन के अंदर रहने का। वो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हें एक अनुभव है। लेकिन जिस तरह पेशकश उन्होंने की है, जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और बीजेपी चुनाव हारी, तो उन्होंने खुद से पेशकश की कि वो वर्तमान में वो एक और पद पर झारखंड में है। जो झारखंड है उसके केंद्रीय बीजेपी के अध्यक्ष है, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी अभी हैं। लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ी गई है, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। अब ये सवाल भी उठने लग गया है कि अगर बाबूलाल मरांडी जी का इस्तीफा लिया जाता है तो क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, या बीजेपी के अंदर ये बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जी का जो प्रभाव है वो सभी क्षेत्रों में कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस आदिवासी वोट को साधने का प्रयास भाजपा लगातार 2 विधानसभा चुनावों से करना चाह रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। इस बार चंपई सोरेन जी को लाया गया, बाबूलाल मरांडी जी को लाया गया, बाबूलाल मरांडी जी है, चंपई सोरेन को लाया गया, लेकिन दोनों ने मिलकर वैसा कोई कमाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में नहीं दिखा पाया। हालांकि अनुभव के आधार पर जब आप बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम बाबूलाल मरांडी जी का ही आता है। नेता प्रतिपक्ष बीजेपी उन्हें बनाने का ही प्रयास करेगी। लेकिन और साथ में इसके एक और बात है, अगर बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी खेमे है उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा भाजपा के तरफ से। दूसरी ओर अगर बात करें कि बाबूलाल मरांडी जी को अगर इतर रख के हम देखते हैं कि वर्तमान में जितने भी विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं उसमें कितने विधायक हैं जो नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। जब आप सीनियोरिटी की बात करेंगे तो उसमें फिर से बाबूलाल मरांडी जी का ही नाम आता है, अनुभव वो सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। एक और नाम आ सकता है सीपी सिंह, रांची विधानसभा से लगातार 7 बार विधायक बने हैं और 7 बार वो सदन में बैठे भी, तो सीपी सिंह एक दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरा जब ऑप्शन आप टटोलने के प्रयास करेंगे तो तीसरा ऑप्शन हो सकती है नीरा यादव, कोडरमा विधानसभा से विधायक है। तो 3 ऑप्शन ये और एक नवीन जायसवाल, 4 ऑप्शन हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन जब अनुभव के आधार पर बांटा जाएगा, जब इस चीज की राय शुमारी की जाएगी, तो कहीं ना कहीं सबसे जो नाम जो आएगा अगर अनुभव या किसी भी चीज के आधार पर, तो सब प्रथम नाम बाबूलाल मरांडी का भी ही आएगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी जिस तरह चौंकाने वाले फैसले हमेशा लेती आई है, इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाने
के जो डिसीजन है उसमें भी इस प्रकार का वो फैसला लेगी? क्या बीजेपी का फैसला सभी को चौंका देने वाला होगा? एक लंबा समय से इंतजार राज्य अपने नेता प्रतिपक्ष का कर रहा है। बहरहाल बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि दिल्ली के चुनाव समाप्त होने के बाद यहाँ एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आपसी राय शुमारे के बाद ये तय हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के तरफ से कौन होगा। तो मानकर चले कि अगले माह में हमें हमारे राज्य को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। आपसे ये निवेदन है कि अगर आपके मन में जो नाम चल रहा है उसे आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं सब अपना अपना एनालिसिस करते हैं, सभी अपनी जानकारी रखते हैं। तो अगर आपको लग रहा है 3-4 नाम जो हमने बताया या आपके मन में कुछ और नाम चल रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड। एक बात है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और फेसबुक में फॉलो करें। जोहार।